Assalamualaikum, welcome back to my channel. So today's topic is about WooCommerce. WooCommerce क्या है? बेसिकली WooCommerce जो है वो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपने ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, एक अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो मैंने आपको ये बताना है कि आपने किस तरीके से अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इन वर्डप्रेस बाय यूजिंग WooCommerce। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। बाकी बेसिक में मैं आपको वर्डप्रेस किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, वर्डप्रेस पे किस तरीके से बेसिक लेवल पर काम होना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हमारे पिछले ट्यूटोरियल में बताया है। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा, मेरा पिछला वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल नहीं देखा, तो आप वो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। वर्डप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वर्डप्रेस के बेसिक सारे के सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने बेसिक चीज़ें आती हैं, आपने पहले से ही लर्न की हुई हैं, तो आप जो है वो इस ट्यूटोरियल को देखते हुए अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस पे बाय यूजिंग WooCommerce। WooCommerce क्या है? WooCommerce बेसिकली एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड एग्जैक्टली द ई कॉमर्स वेबसाइट यू वांट। ठीक हो गया। अच्छा जी, WooCommerce मैंने आपको बताया इज एन ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। इट इज डिजाइन फॉर स्मॉल टू लार्ज साइज ऑनलाइन मर्चेंट यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक हो गया। प्लगइन क्या है? प्लगइन किस तरीके से इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है, बेसिकली प्लगइन होता क्या है वो भी मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है वर्डप्रेस के, तो आप वहां देख सकते हैं। WooCommerce का प्लगइन क्या है? ये एक ई कॉमर्स प्लगइन है जिसको आप इस्तेमाल करके आसानी से बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, किस तरीके से इसको एक्टिवेट करना है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। WooCommerce का जो प्लगइन है वो आपको इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो बेसिकली है wordpress.org। आपको लिंक जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। आपने सिंपली यहाँ पे इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, प्लगइन्स पे जाना है, WooCommerce के प्लगइन को सर्च करना है। ये हमारा WooCommerce का प्लगइन है। आपने सिंपली जो है वो इस डाउनलोड के बटन से आसानी से और फ्री में जो है वो ये बेसिकली हो जाएगा डाउनलोड। इसका जो वर्जन है वो 5.2 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनकी अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बहुत आसानी से जो है ना वो इनकी चीज़ें पता लग जाती हैं। लाइक यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या है WooCommerce। एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपना पेज इन मिनट कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, स्टोर फ्रंट थीम्स उठाकर आप जो है वो अपना काम, अपना स्टोर बना सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इसके। ठीक हो गया। तो ये रिव्यूज़ है लोगों के, डिफरेंट इंस्टॉलेशन का तरीका है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बताई हुई हैं। इसके बाद इसकी सपोर्ट हो गई, इसके बाद इसका डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट तो खैर बहुत आगे की चीज़ है, लाइक आपने इसकी कोडिंग वगैरह में चेंजेस करनी है इस तरीके से। ठीक हो गया। मैंने सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लिया WooCommerce का प्लगइन। ठीक हो गया। मेरा WooCommerce का प्लगइन डाउनलोड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्लगइन्स। आपने सिंपली इस प्लगइन के टैब में जाना है। जैसे ही आप इस प्लगइन के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू। ठीक हो गया। आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है और आपने अपना प्लगइन ऐड करवाना है, अपलोड प्लगइन, और आपने अपना WooCommerce का प्लगइन ऐड करवाना है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा। ठीक है। आपने सिंपली इसको ऐड करवा के यहाँ पे इसको कर देना है इंस्टॉल नाउ। ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका WooCommerce का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। आप अपने प्लगइन को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो ये देखें डैशबोर्ड पे ये WooCommerce का प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद ये वाले टैब्स इनेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। WooCommerce, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग।
ठीक है, ये हमारे WooCommerce या ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड वो टैब्स एक्टिवेट हो गए जब हमने अपना WooCommerce का प्लगइन एक्टिवेट किया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा WooCommerce का प्लगइन। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है WooCommerce के प्लगइन पे, और ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से इसकी चीजें आ रही हैं WooCommerce की। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपको बता रहा है कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हो गई है, आपके पास ऑर्डर कितने हैं। ठीक हो गया। ऑब्वियसली अभी हमारे पास तो कोई ऑर्डर है नहीं, ना हमारी कोई सेल हुई है। ठीक हो गया। जैसे जैसे आपकी इसके अंदर वर्किंग होती रहेगी, यहाँ पे आपका स्टैट्स शो होता रहेगा। ये स्टोर मैनेजमेंट है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो मार्केटिंग की है, इसके बाद एड प्रोडक्ट है, इसके बाद पर्सनलाइज स्टोर है, इसके बाद व्यू माई स्टोर है, इसके बाद स्टोर डिटेल्स है, पेमेंट है, टैक्स है, शिपिंग है। तो ये हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। मार्केटिंग का टैब जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से वो आपको मार्केटिंग कैंपेन वगैरह के लिए चीजें बता रहा है, जैसे कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल शॉपिफाई में डिस्कस किया था। ठीक हो गया। शॉपिफाई पे आप किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस अपना जनरेट कर सकते हैं उसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको आसानी हो जाएगी चीजें समझने में और उसको एक्सप्लोर करने में। ठीक हो गया। यानी आपने मार्केटिंग कैंपेन जो हम लगाते हैं एड्स वगैरह, या आपने अपने ई कॉमर्स बिजनेस को इंटीग्रेट करना है, तो इन सब पर्पसेस के लिए आप अपने मार्केटिंग के टैब पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास एड प्रोडक्ट है, उसमें हम जा रहे हैं। तीसरा हमारे पास व्यू माई स्टोर है, अभी हमने स्टोर में कोई चीज ऐड नहीं की है। पेमेंट्स पे हम आ जाते हैं। पेमेंट्स पे क्या चीजें हैं, पेमेंट पे हमारे पास बेसिकली पेमेंट मेथड है, यानी आप कौन सा पेमेंट मेथड देखें यहाँ पे आप यूज करते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा सेटअप करना होगा। चेक पेमेंट्स करेंगे तो आपको उसका सेटअप करना होगा, आपको गेटवे वगैरह इस्तेमाल करना होगा। ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आपने परचेजिंग करनी होगी। ठीक है। सिंपली यहाँ पे है कैश ऑन डिलीवरी, आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देनी है और हमारा जो सेटअप होगा वो कैश ऑन डिलीवरी का ही सेटअप होगा। यानी सिंपली जब आपके पास आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तब आपके पास आपका कैश जब आपने अपना पेमेंट देना है। ठीक हो गया। आपने इसको सेव चेंजेस कर लेना है। ऑन करने के बाद, इनेबल करने के बाद मैंने इसको सेव चेंजेस कर दिया। इसके बाद है हमारे पास शिपिंग। शिपिंग का मतलब ये है कि आप अपना शिपिंग रेट क्या लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दराज से शॉपिंग कर रही हूँ तो मेरे पास जैसे ही मैं अपना प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करती हूँ, चेकआउट करती हूँ, तो वो मुझे मेरा जो है वो शिपिंग रेट बता देता है। ठीक है। 50 रुपए लगाने हैं उनको, 100 लगाने हैं उनको, 200 लगाने हैं, वो उनके अपने जोन्स के रिलेटेड डिफाइन हुए हुए होते हैं बैग पे, जिसके पास आपने जो है वो आपके पास आपका शिपिंग आता है, शिपिंग रेट आता है। तो आपने सिंपली जो है वो अपना शिपिंग जोन ऐड करवाना है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे देना है जोन नेम। ठीक है। जोन नेम आप जो भी देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिलेक्ट रीजन। ठीक हो गया। आपने जो भी रीजन इस पे सिलेक्ट करना है आपने इधर सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे जोन रीजन सेलेक्ट कर लिया, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने जो है वो फ्री शिपिंग देनी है। शिपिंग ऐड करवाने के लिए आपने ऐड शिपिंग मेथड पे जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग और लोकल पिकअप। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे फ्री शिपिंग दे दिया, ऐड शिपिंग मेथड दे दिया मैंने, तो ये मेरे पास फ्री शिपिंग ऐड हो गया मेरे अपने जोन के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है पाकिस्तान, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने फ्री शिपिंग देनी है। ठीक हो गया। अगर आपने फ्री शिपिंग के ऊपर कोई चीज ऐड करवानी है, लाइक कोई कूपन वगैरह देना है, तो आप यहाँ पे जैसे वैलिड फ्री शिपिंग कूपन दे सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप बता सकते हैं कि अगर आपने मिनिमम ऑर्डर 1000 का किया तो आपने
क्या मिलेगा आपको, फ्री शिपिंग मिलेगी, ठीक है। यानी आपने अगर आपने कूपन के लिए करना है तो डिस्काउंट कूपन पे भी आप चेक लगा सकते हैं। इस तरीके से करके आपने सेफ चेंजेस अपने स्टोर को जैसे भी आपने मैनेज करना है, आप उस तरीके से शिपिंग मेथड ऐड करवा के मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है टैक्स। अगर आपने अपने चीज़ों पे कोई टैक्स वगैरह ऐड करवाना है, कोई शिपिंग रेट ऐड करवाना है, तो आप वो ऐड करवा सकते हैं। यानी ये स्टोर का पूरा एड्रेस है और ये इस तरीके से आपने अपने स्टोर का एड्रेस बताना है, सिटी बताना है, पोस्टल कोड बताना है, किन किन लोकेशन में आपने सेलिंग करनी है, शिपिंग कहाँ करनी है, कस्टमर लोकेशन यहाँ पर आ जाएगा, शॉप बेस एड्रेस। अगर आपके पास अगर आपने टैक्सेस वगैरह ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे इनेबल टैक्स एंड कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, इनेबल कूपन हो गया। करेंसी के ऑप्शंस आप दे सकते हैं। ऑब्वियसली करेंसी ऑप्शन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देंगे पाकिस्तानी रुपी। ठीक हो गया, ठीक है। रुपीस के हिसाब से हमारा काम होगा। नंबर ऑफ डेसिमल और ये सारी चीजें आपने देखनी है, आपने अपने स्टोर की सारी चीजें देनी है, एड्रेस वगैरह देकर आपने यहाँ पे कर देना है सेव चेंजेस। ओके जी, अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपके वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे जो आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको नया प्रोडक्ट ऐड करके दिखाना है कि प्रोडक्ट आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ऐड न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपने सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाना है और अपना प्रोडक्ट ऐड करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्प्ले करवा देती हूँ किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देकर। कैटेगरीज में जो है वो आप जाएंगे तो आप कैटेगरी वाइज जो है वो प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करेंगे आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैटेगरी होता क्या है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, मतलब जिनको नहीं पता होगा उनको पता लग जाएगा, जिनको पता होगा वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी दराज की वेबसाइट है, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मजीद एक और कैटेगरी है स्मार्टफोन्स, ठीक हो गया। स्मार्टफोन्स के अंदर उन्होंने कैटेगरीज हर फोन की बनाई हुई है, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो, सैमसंग, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली होती हैं कैटेगरीज, ठीक हो गया। हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी पे, ऐड न्यू कैटेगरी। तो हम एक कैटेगरी ऐड करवा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम भी इसी तरीके से ले लेते हैं। स्लग जो है वो आप कोई भी एक ऐसा नंबर दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको शो करवाना है, कुछ भी नाम हो सकता है। वो ई डी लिख दें हैं, ई डैश डी लिख दें, यानी जो भी आप अपना नेम देना चाहते हैं कैटेगरी का, ठीक हो गया। पेरेंट कैटेगरी यही है, यही पेरेंट कैटेगरी है, ठीक हो गया। अगर आपने कैटेगरी की पिक्चर ऐड करवानी है आप ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे एक नई कैटेगरी ऐड करवा दी है और ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक हो गया। अगर तो आप चाहते हैं, ठीक है, ये देखें उन्होंने स्लग मेरा खुद ब खुद बना दिया मेरे नाम के ऊपर। अगर आप अपना देना चाहते हैं तो अपना दे दिएगा, वरना ये देखें इस तरीके से उन्होंने स्लग अपने आप जनरेट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, कैटेगरी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर आपको मजीद इसकी सब कैटेगरी बनानी है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, तो आप मजीद इसकी सब कैटेगरी बना सकते हैं, जिसको मैंने दे दिया नाम स्मार्टफोन्स, ठीक हो गया। ये इसकी पेरेंट कैटेगरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक हो गया, और मैंने इसको कर दिया ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक हो गया। अब जो मेरे पास स्मार्टफोन है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सब कैटेगरी है, ठीक हो गया। अब जब मैं प्रोडक्ट ऐड करवाऊंगी तो मैं स्मार्टफोन वाली कैटेगरी को चूज करते हुए करवाऊंगी, ठीक हो गया। आप यहाँ पे जितनी चाहें उतनी अपनी कैटेगरीज ऐड करवा सकते हैं, मैंने जस्ट डेमो के लिए एक ही कैटेगरी ऐड करवाई है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, ठीक हो गया। ये आ गई मैं प्रोडक्ट पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है। प्रोडक्ट का टाइटल आपने क्या देना है आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक हो गया।
यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो लिया हुआ है, यानी मैं स्मार्टफोन जो शो करवाना चाह रही हूँ वो रियलमी का फोन है। अच्छा, आप मजीद और कैटेगरी देना चाहते हैं तो आप और कैटेगरी दे सकते हैं, मैं नहीं दे रही, ठीक हो क्या, मैं नहीं दे रही कैटेगरी। और मैंने जो है वो इसी को ही स्मार्टफोन में मैंने बस मल्टीपल फोन्स लेने, अगर आप चाहे तो मजीद इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, जैसे रियलमी हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल, इसके बाद मुझे लेना है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन जो है वो मेरी ये सारी डिस्क्रिप्शन है मेरे अपने प्रोडक्ट की, तो आपने यहाँ पर जो है वो क्या कर लेना है, प्रोडक्ट ऐड कर लेना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब जो अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, आपने अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी में ऐड करवाना है, तो ये इसकी कैटेगरी है, ठीक हो गया। यानी मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में लाया करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो कैटेगरी स्मार्टफोन है उसमें जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कैटेगरी ऐड करवा सकते हैं, वहां इस टैब से मेन्यू में जाके कैटेगरी ऐड करवाना है तो आप वहां से भी ऐड करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब प्रोडक्ट की इमेज हम यहाँ पे दे देते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक हो गया। प्रोडक्ट इमेज आपने पिक करवानी है, अपलोड फाइल्स, डेस्कटॉप, और ये मेरा फोन प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट दे दिया, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक हो गया। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोडक्ट अपलोडिंग का, ठीक हो गया, वो ये है। सबसे पहले आपने पिक करना है कि आपका प्रोडक्ट का डेटा क्या है, सिंपल है, ग्रुप है, एक्सटर्नल है, वेरिएबल है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे कहा मेरा प्रोडक्ट सिंपल है, वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है। डाउनलोडेबल का मतलब ये है कि आपका स्टोर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप सॉफ्टवेयर सेल करेंगे, यूजर आपको पे करेगा, तो सॉफ्टवेयर उसके पास डाउनलोड होना चाहिए। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो डाउनलोडेबल है तो आपने इस पे चेक लगाएंगे, अदरवाइज वर्चुअल है भाई, आपने देखनी है, पिक्चर देखनी है और उसको पिक कर लेना है। अब फोन है, फोन है मेरे पास, रेगुलर प्राइस उसकी 16,000 है। अगर आपने सेल प्राइस देनी है तो आप यहाँ पे अपनी सेल प्राइस देख के शेड्यूल कर सकते हैं, आप अपना स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपकी जो प्राइसेस है उसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ठीक हो गया। वरना जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो 16,000 ही है। टैक्स स्टेटस आपने बताना है, टैक्सेबल है, नहीं है, या सिर्फ शिपिंग है, शिपिंग ओनली। टैक्स क्लास अगर है तो बस सिंपल से आपने स्टैंडर्ड, इसके ऊपर जो शिपिंग रेट होगा वो स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो हमने पहले दिया हुआ था। अगर पाकिस्तान वाले जोन से है तो ऑब्वियसली उसको फ्री डिलीवरी होगा, अगर नहीं है तो फिर वो उस जोन के हिसाब से ऐड होता जाएगा। अच्छा, हर प्रोडक्ट का अपना SKU नंबर होता है, तो आपने उसका SKU नंबर दे दिया। स्टॉक नहीं है तो 0, बैक ऑर्डर पर है तो वो बता दो, लो स्टॉक है तो वो बता दो, ठीक हो गया। मैंने सिंपली इसे अनचेक किया। स्टॉक स्टेटस, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्वियसली प्रोडक्ट अपलोड हो गए, आपने उसको जो है वो अपडेट करना है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो आप आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, अदरवाइज ये इन स्टॉक है तो मैंने यहाँ पे इन स्टॉक कर दिया, ठीक है। सोल्ड इंडिविजुअली, ऑब्वियसली ये वन आइटम आप खरीद सकते हैं, बिक रहा है। लिंक प्रोडक्ट में हम आ जाते हैं, व्हाट इज अपसेल और क्रॉस सेल, ठीक हो गया। मैं आपको अपसेल्स और क्रॉस सेल्स बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्मार्टफोन में, ठीक हो गया। मैं स्मार्टफोन में आ गई और मुझे जो है ना वो ये प्रोडक्ट पसंद आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देख रही हूँ पोको का फोन, ठीक है, और मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मैं अभी सिर्फ इसको व्यू कर रही हूँ, ठीक हो गया। जब मैं इसको व्यू कर रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं आप, साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, फ्रॉम द सेम स्टोर। यानी अगर आप ये देख रहे हैं ना प्रोडक्ट, अगर आप पोको का फोन देख रहे हैं तो आप ये देखें फ्रॉम द सेम स्टोर। अगर आप ये देखना चाहते हैं जो ये आपके पास राइट साइड पे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसको कहा जाता है अपसेल,
ठीक है। तो यानी फिलहाल तो मेरे पास अभी मैं एक ही प्रोडक्ट अपलोड कर रही हूँ, ठीक हो गया। अगर मेरे पास मैं कोई दूसरा फोन रियलमी का दे रही हूँ, कोई दूसरा फोन मैं अपलोड कर रही हूँ, तो मैं अपसेल में ये वाला प्रोडक्ट भी ऐड करवा सकती हूँ। यानी मैं सिर्फ 3 मोर कैरेक्टर्स डाल दूंगी प्रोडक्ट के, तो ये अपसेल में शो हो जाएगा, ठीक हो गया। 3 मोर मतलब इस तरीके से है, जैसे ये इसका टाइटल आ रहा है ना कि Realme C11। अब मैं यहाँ Realme C11 लिखूंगी ना, ये मैं लिखूंगी, अभी अपलोड हुआ नहीं है ना तो वो आएगा नहीं, ठीक हो गया। तो ये वो प्रोडक्ट अप सेल में शो होंगे जो आप देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके देखें आपको दूसरी चीजें शो हो रही हैं, तो ये अप सेल होता है, ठीक हो गया। क्रॉस सेल क्या होता है कि मैं इसको कर रही हूँ बाय नाउ, और जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना, तब आपके पास प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो वो आपके पास हो जाता है क्रॉस सेल, ठीक हो गया। एट्रीब्यूट्स में हम आ जाते हैं, कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपने किस तरीके से करना है, इसको सिंपली आपने ऐड करवाना है। मैं आपको बता देती हूँ एट्रीब्यूट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कलर्स, मैंने इसको नाम दे दिया कलर में, मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मेरे पास येलो कलर में भी है और ब्लू कलर में भी है और ब्लैक में भी है, ठीक हो गया। तो मैंने एट्रीब्यूट सेव कर दिया। यानी जब आप परचेज कर रहे होंगे ना, या कोई भी यूज़र आपके स्टोर पर आकर परचेज कर रहा होगा ना, तो वो उसको वेरिएशंस दिखाएगा कि अगर आपने ख़रीदना है ना तो आप इन उससे भी ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे दे दिया सेव एट्रीब्यूट। फिर ये आ गया एडवांस। कोई परचेज नोट देना चाहते हैं, मेन्यू ऑर्डर देना चाहते हैं, इनेबल, ऑब्वियसली रिव्यूज़ तो देने ही है, तो वो आपने इनेबल करवा देना है। तो बेसिकली ये इस तरीके से प्रोडक्ट अपलोडिंग होगी, ठीक हो गया। मैंने आपको सिंपल प्रोडक्ट का बताया। अगर आपका प्रोडक्ट ग्रुप में है तो ग्रुप का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, यानी बल्क में कोई चीज़ अगर मुझे ऑर्डर करनी है, ठीक हो गया। एक्सटर्नल और अफिलिएट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपकी स्टोर पे शो तो हो रहा है लेकिन वो आपके स्टोर से नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआरएल देना है। आपने बाय प्रोडक्ट का बटन आ जाएगा, जैसे ही यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर सिर्फ जरिया है वो प्रोडक्ट शो करवाने का। जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली होता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट। बाकी सारी चीजें सबकी सेम है, जो चीज डिफरेंट थी वो मैंने आपको बता दी। वेरिएबल प्रोडक्ट भी वही है, ठीक है, इसी तरीके से है जिस तरीके से सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अब आपने जो है वो ये सारी चीजें देख लेनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट कर देना है पब्लिश, ठीक हो गया। आपने इसको कर देना है पब्लिश, ठीक है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अच्छा जी, आपने जब वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली आप उसकी थीम चूज करेंगे। वर्डप्रेस की जितनी भी बेसिक चीजें हैं, कौन सी थीम उठानी है, थीम कैसे पिक करनी है, किस तरीके से डाउनलोड करनी है, किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, वो सारी की बेसिक चीजें मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताई हुई है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक हो गया, कि किस तरीके से थीम्स वगैरह पे आप मेन्यूज पे काम करते हैं वर्डप्रेस पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया पब्लिश। मैं आपको शो करवा देती हूँ, ये देखें प्रीव्यू चेंजेस हम चेक कर लेते हैं इसके, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है। अच्छा, मैंने जो है ना ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ना वो ट्यूटोरियल थीम उठाई हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। ये मेरे डिस्क्रिप्शंस हैं जो मैंने अभी ऐड की थी, ठीक हो गया। ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखें जो मैंने अभी वेरिएशन ऐड करवाए थे। ये रिव्यूज है, अभी यूजर ने रिव्यू दिए नहीं है, जब वो रिव्यू देगा तब यहाँ पे शो हो जाएगा। ये ऐड टू कार्ट है। अच्छा, हर ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर ये जिस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है ये इसकी अपनी थीम है। आप जो भी थीम पिक करेंगे उस तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। ये देखें SKU नंबर आ गया, ये देखें कैटेगरी आ रही है और ये ऐड टू कार्ट आ रहा है। सवाल ये आता है, मैं ही अपने आप से ये सवाल कर लेती हूँ कि भाई मैंने प्रोडक्ट अपलोड तो कर दिया, अच्छा ये मेरा होम का पेज है,
शॉप कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, ये सारे के सारे जो पेजेस हैं ये इसकी अपनी थीम के पेज हैं। आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। ये होम का वो पेज है जो मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनवाया था, जब मैं बेसिक वर्डप्रेस समझा रही थी तब मैंने ये पेज डिजाइन करना सिखाया था। पूरा मैंने एक पेज बिल्डर प्लगइन के थ्रू इसको इस्तेमाल करना बताया था, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि जिस तरीके से दराज पे शो हो रहा है ना कैटेगरीज, मुझे उस तरीके से शो करवानी है, तो आप उस तरीके से भी शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, मेन्यूज में जाना है। आप मेन्यूज में आ गए। मेन्यूज में आने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें शो हो रही थी ना, होम और सॉरी शॉप, कार्ट, चेकआउट वगैरह। आपने इनके पेजेस डिलीट नहीं करने, आपने मेन्यू से रिमूव कर देना ये पेजेस। ठीक है, हमें मेन्यूज में ये पेज नहीं चाहिए, तो हम मेन्यू से ये पेज रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। चेकआउट भी रिमूव कर दिया मैंने, और मैंने माय अकाउंट भी रिमूव कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, हमें ऐड करवाने हैं कैटेगरीज। ठीक है, ये देखें ये शो हो रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ गए स्मार्टफोन और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर स्मार्टफोन, मैंने उसको एडिट टू मेन्यू करवा दिया। मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी को मुझे मेन्यू में ऐड करवाना है। ठीक है ना, तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज में गई, जितनी भी कैटेगरीज आई थी जिस हिसाब से ये देखें इस तरीके से शो हो गई। अब स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सब मेन्यू है, तो आपने इसको इस तरीके से ड्रैग करके सब आइटम बना देना है। ठीक हो गया। आपने इसको करना है सेव, अपने मेन्यू को सेव करने के बाद आप अपने स्टोर पर जा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आ जाती हूँ अपने स्टोर पर। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आ रहा है स्मार्टफोन्स ये, और इस स्मार्टफोन के अंदर मेरा एक ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है जो मैंने ऐड करवाया है। ठीक है, मैंने इस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट ऐड करवाया है, इसीलिए इसी कैटेगरी के अंदर ये ऐड हुआ है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई भी मसला हो, कुछ भी इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी हेल्प हो आप मुझसे ले सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो कि आप वर्डप्रेस पे किस तरीके से अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कि एक ई कॉमर्स स्टोर जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं, आप उससे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।